रोमन रेंस, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द नीडल मूवर, एक नाम जो सिनोनिमस हो गया है WWE की दुनिया से। एक ऐसा प्रो रेसलिंग का रिकॉर्ड जो शायद इनके अलावा और कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ये रहे थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन 1316 दिनों के लिए। आज हम देखेंगे रोमन रेंस के टॉप 5 मोमेंट्स इन WWE। हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलहैम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट। नंबर 5, रोमन रेंस एक मेंबर रह चुके हैं WWE के मोस्ट डोमिनेंट फैक्शंस में से एक, द शील्ड के, जहाँ पे उनके साथ सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस भी थे। इन तीनों ने अपना डेब्यू 2012 सर्वाइवर सीरीज में किया था, जहाँ पे इन्होंने रायबैक, जॉन सीना और CM पंक के बीच हो रहे ट्रिपल थ्रेट मैच में इंटरफेरेंस करके CM पंक को जितवा दिया था। द शील्ड आगे बढ़ती रही as one of the greatest wrestling factions ever until 2014, जहाँ पे सेथ रॉलिंस अपने दोनों भाइयों को बिट्रे करते हैं। उसके बाद तीनों मेंबर्स अपनी अपनी जर्नीज में आगे गए until 2017, जहाँ पे मिज और उनके एंटोराज ने तीनों शील्ड मेंबर्स का अलग अलग टाइम पे मजाक उड़ा के उन तीनों को फिर से रीयूनाइट कर दिया और हमें शील्ड का रीयूनियन देखने को मिलता है बहुत ही छोटे अंतराल के लिए, लेकिन एक काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट हम सबको देखने को मिलता है जब तीनों शील्ड के मेंबर्स मिस को पावर बाउंड करते हैं 2017 की मंडे नाइट रॉ में। नंबर 4, जैसे ही द शील्ड का ब्रेकअप होता है, तीनों शील्ड के मेंबर्स अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नीज में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल हमें रोमन रेंस ही लगते हैं, जो आगे 2015 की रॉयल रंबल जीतते हैं, रेसलमेनिया मेन इवेंट करते हैं, लेकिन उसी पल उनके शील्ड के भाई सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर लेते हैं और उनसे पहले वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। रोमन रेंस का इंतजार ऐसे ही बढ़ता रहता है और वो पहुंचते हैं नवंबर में, जहाँ पे उन्हें फिर एक मौका मिलता है टू विन द WWE चैंपियनशिप इन हिज करियर फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन वहाँ भी वो WWE चैंपियन तो बन जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद शीमस अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर लेते हैं, जिसके बाद फिर से रोमन रेंस को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन रोमन रेंस को अपना स्वीट मोमेंट मिलता है अगले साल रेसलमेनिया 32 में, जो हुई थी 2016 में, जब उन्होंने ट्रिपल एच को हरा के अपना रिडेम्पशन हासिल किया और WWE चैंपियन बन गए। नंबर 3, 2017 में रोमन रेंस को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू फेस द अंडरटेकर एट रेसलमेनिया 33, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोमन रेंस वन साइडेडली ये मैच जीत जाते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि अंडरटेकर अब रिटायर कर जाएंगे। दिस मैच वाज मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया, एंड विद द परफॉर्मेंस दैट रोमन रेंस डिलीवर्ड, उन्होंने अपनी रेसलिंग लेगेसी को और भी अच्छे से सीमेंट कर दिया एंड बिकेम द सेकंड रेसलर आफ्टर ब्रॉक लेसनर टू बीट द अंडरटेकर एट रेसलमेनिया। हालांकि इस मैच के बाद अगली नाइट मंडे नाइट रॉ में उन्हें फैंस से बैकलैश भी मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इज माई यार्ड। और असल दौर में इस मैच ने ही रोमन रेंस को एक अपॉर्चुनिटी दी टू बिकम द फेस ऑफ द कंपनी, क्योंकि जॉन सीना भी उस टाइम हॉलीवुड की लालचों में WWE को कम डेट्स दे रहे थे, तो इट प्रूव्ड अ राइट टाइम टू पुश रोमन रेंस एज अ बेबी फेस एंड द टॉप फेस इन द कंपनी। नंबर 2, 2020 में कोरोना पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई थी और इसी बात के साथ WWE में भी बहुत बड़े चेंजेस आ गए। सारे फैंस गायब और आ गया थंडरडोम, और उस थंडरडोम में राज्य अभिषेक हुआ द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, जो एक नए एटीट्यूड के साथ आते हैं और यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। कुछ ही महीनों बाद उन्हें द लेजेंडरी समोन टैग टीम द वाइल्ड समोवंस आफा और सीका के जरिए ऊला फाला मिल जाती है, जो सिंबलाइज करता है हेड ऑफ द टेबल कौन है। और उसके बाद रोमन रेंस WWE के शिखर पर चढ़ते रहे। शिखर पर चढ़ते चढ़ते बहुत सारे सुपरस्टार्स उनके सामने आए, जैसे डैनियल ब्रायन, एज, सिज़ारो, केविन ओवेंस, जे ऊसो, फिन बैलर, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली, मैट रिडल, रैंडी ऑर्टन और बहुत सारे सुपरस्टार्स। और रेसलमेनिया मेन इवेंट करते गए अंटिल रेसलमेनिया 38, जब उन्हें मौका मिलता है ब्रॉक लेसनर से दोनों ही वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को यूनिफाई करने का, और वो यूनिफाई कर लेते हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन इस जर्नी में वो अकेले नहीं थे, उन्हें साथ मिलता है एक वाइज मैन का, जो थे पॉल हेमन, अलोंगसाइड विद हिज कजिन्स जिमी और जे ऊसो। कुछ सालों बाद उनका एक और कजिन सोलो सिकोआ भी उनके साथ ज्वाइन करता है, जो बनाता है ब्लड लाइन को। ऑनररी मेंबर सैमी यूसो को हम कैसे भूल सकते हैं, तो लेट्स गिव अ शाउट आउट टू हिम टू। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के बाद उसके अगले साल रेसलमेनिया 39 में हमें लगता है कि कोडी रोड्स फाइनली उन्हें हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रोमन रेंस एक और साल अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रन चलाते हैं, जो होता है पूरे 1316 दिनों का, विच मेक्स हिम द लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE चैंपियन ऑफ द मॉडर्न एरा। और ये बात बहुत ही बड़ी है और बहुत ही मायने रखती है किसी प्रो रेसलर के लिए। और नंबर 1 पे 2018 में रोमन रेंस बड़ी मशक्कतों के बाद समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद
रोमन रेंस को मंडे नाइट रॉ में अनाउंस करना पड़ता है कि उनका ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर वापस आ गया है, जिसके चलते उन्हें WWE से एक लीव ऑफ एब्सेंस लेनी होगी। ये मोमेंट रियलिटी में काफी हिट आउट करता है, क्योंकि हमें लगता नहीं रोमन रेंस जैसा इतना ब्रिलियंट परफॉर्मर इतना सब कुछ जूझने के बाद भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है, क्योंकि उनका ल्यूकीमिया फिर से वापस आया था। उन्होंने बताया उन्हें पहले भी ल्यूकीमिया हो चुका है, जिसके चलते कंगाल हो गए थे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, लेकिन WWE ने उन्हें एक मौका दिया। ये मोमेंट काफी इमोशनल होता है, सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली के लिए, उनके शील्ड ब्रदर्स के लिए, जो सब रिंग में आते हैं और उनको एक ट्रिब्यूट देते हैं, उनको वेल विश करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी रिंग में रिटर्न करें। एंड इन फैक्ट कुछ ही महीनों बाद WWE रिंग में रिटर्न करते हैं आफ्टर हिज रिमिशन, जहाँ पे वो फेस करते हैं ड्रू मैकिंटायर एट WrestleMania 35। इनके लिए काफी स्वीट मोमेंट होता है, किकिंग कैंसर्स एस, और ये मोमेंट उनके लिए किसी चैंपियनशिप से जीतना कम नहीं था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, हम सबके जीवन में अपनी आपसी निजी परेशानियां हैं, और उनका सामना करके आगे बढ़ना, उन पर जीत हासिल करके दूसरों को इंस्पायर करके खुद का एक आधिपत्य जमाना ही सबसे बड़ी चैंपियनशिप है। तो इनफैक्ट ये होगा रोमन रेंस का सबसे बेस्ट WWE मोमेंट, जब वो ब्लड कैंसर को हरा के इन रिंग रिटर्न करते हैं। आशा करता हूँ आपको भी मेरे टॉप 5 रोमन रेंस मोमेंट से सहमति होगी। अगर आपको लगता है कि मैं कोई रोमन रेंस का बेस्ट मोमेंट भूल गया हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे रेसलहैम पे।